यूथ क्लब के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने ज़कात के पैसों का मिसयूज़ किया और उनकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। करोड़ों रुपए जमा होते हैं लेकिन कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और यूथ क्लब के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स यूथ क्लब को छोड़ चुके हैं इन्हीं वजूहात की बिना पर। तो इसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यूथ क्लब की बात करें तो उन्होंने बहुत सा काम किया, दावती मैदान में बहुत काम किया। अहले हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब अहले हदीस हैं। तो इस्लामाबाद में डॉक्टर फजल ललाई वगैरह के स्टूडेंट्स हैं। मेन फोकस इनका यही रहा है जिस तरह तबलीगी जमात वालों का होता है कि तज़किया करो, अपना खुद को प्यूरीफाई करो, खुद को पाक करो और इसी तरह की ज़्यादातर बातें करते हैं। पॉलिटिकल इस्लाम के हवाले से कुछ खास बात नहीं करते क्योंकि अहले हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो इस मनहज को फॉलो करते हैं उसमें हुक्मरान की ही इताअत है, तो इसलिए पॉलिटिकल एक्टिविज़म की तरफ वो ज़्यादा नहीं जाते। तो ये इदारा काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों की ज़िंदगी इन्होंने चेंज की हैं। अभी कंट्रोवर्सीज इस तरह से शुरू होती हैं कि यूथ क्लब के कराची के जो हेड थे हैदर कैसर, उन्होंने यूथ क्लब छोड़ दी। उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें बताया कि मैं इन वजूहात की बिना पर यूथ क्लब छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यूथ क्लब से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को निकाला गया। यूथ क्लब कराची से ये कह के निकाला गया कि ये लोग खारजी माइंड सेट के हैं। अब क्योंकि अहले हदीस फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते हैं तो खारजी डिक्लेयर करना आपको पता है बहुत ईजी होता है इनके लिए। फिर इस्लामाबाद के कुछ मेंबर्स ने भी इसके ऊपर बात की कि यूथ क्लब में काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, उस चीज़ों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, ज़कात के पैसों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता। उसके ऊपर अभी आगे बात करेंगे। तो ये उनके ऊपर चंद एक इल्ज़ामात हैं। अब यूथ क्लब ने अपनी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, FBI के पास उनके टैक्सेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। अब अगर आप अल-खिदमत की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये ज़कात का पैसा है, सदक़े का पैसा है, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एम्बुलेंस के लिए पैसा दे रहे हैं तो एम्बुलेंस में ही लगेगी, गज़ा के लिए दे रहे हैं गज़ा के लिए ही लगेगी। ये अल-खिदमत का पूरा सिस्टम। लेकिन यूथ क्लब में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैसा देंगे और वो पैसा जहाँ मर्ज़ी वो चाहे इस्तेमाल करें। उनके ऊपर इल्ज़ामात ये लगते हैं कि उन्होंने ये पैसा गलत जगह यूज़ किया। उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्स यूथ क्लब मेंबर ने एक वीडियो बनाई है उनके ऊपर, 50 मिनट की आई थिंक वीडियो है, तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। कॉर्पोरेट के लोग होंगे जो कहते हैं बिलिंग के लोग होंगे, वो जानते होंगे कि देयर आर सम SOPs व्हेन इट कम्स टू बिलिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव एनी काइंड, सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने वेंडर को उठाया, आपने काम करवाया, आपने इन दोनों के दरमियान ब्रिज बने। उसने बोला फर्ज करें कि मैं आपसे 40 लाख रुपए डिमांड करता हूं, मैंने बोला आप 40 लाख रुपए दे दें, डन, खत्म बात, नो ऑडिट। 40 लाख रुपए का काम हुआ, अल्लाह आलम। 40 लाख रुपए का सबूत क्या है, अल्लाह आलम। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूं, ये किसकी जिम्मेदारी में आता है? ये लीडरशिप की जिम्मेदारी में आता है। क्या लीडरशिप को इस बात की परवाह थी? क्या लीडरशिप इस बात की जिम्मेदारी लेती है? देखिए, मैं बात कर रहा हूं यूथ क्लब कराची की, और चूंकि अकाउंट्स इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये इस चीज की कोई जिम्मेदारी लेता था? नो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रूल था। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करता था रीजनल डायरेक्टर को, क्या ये वो जिम्मेदारी लेते थे? बिल्कुल नहीं। सिरे से पैसे की, ज़कात की, सदके की तमीज ही नहीं। बस यूं दो हाथ दिए, लुटाओ, बाप कमाल है। उसके बाद 2022 में उन्होंने फंडिंग की, सैलाब से जो मुतासरीन थे उनकी मदद करने के लिए उन्होंने फंडिंग की और वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता है। ये भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया। यूथ क्लब ने पूरा ट्रेंड चलाया था कि हम कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डोनेशन जमा की थी। अब ना कम्युनिटी सेंटर है और डोनेशंस की तरह किसी को नहीं पता। तो इसमें किसको कितनी तनख्वाह दी जा रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, ज़कात का पैसा, सदक़े का पैसा, उसमें कोई तमीज़ नहीं की जा रही। SCCP के तहत भी यूथ क्लब ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जो कि हैदर कैसर के कहने पे ऊपर करवाई गई थी। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, इसलिए वो करवाई गई। उसके अलावा जो इवेंट्स इनके होते हैं उनमें कोई ऑडिट नहीं रखा जाता कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, किसी को नहीं पता। अब जो कराची के हेड थे हैदर कैसर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा काम करते थे, लोगों से भी बहुत काम करवाते थे। इसलिए जो टॉप की लीडरशिप थी जो खुद कुछ कोई काम नहीं करती, वो ये उनसे जेलस होते थे। ये चाहते थे कि कोई काम ना हो ताकि किसी को हिसाब ना देना पड़े। अब जब काम होता है तो हिसाब देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने हैदर कैसर की जगह वजीउद्दीन को लाके बिठा दिया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि राजा दौलत साहब जो है, CEO साहब जो थे, माशाल्लाह से इस इदारे के जो कॉम्पिटेंट तरीन आदमी है ना, वो गायब हो गए, सीन जोन करना शुरू कर दिया। फलस्तीन का एक इवेंट हुआ था यहाँ, तो उसके लिए आया, हमने बोला भाई मिल लो यार, बिठाओ तो हमें सामने, तो नो रिप्लाई। अच्छा, फिर आगे से जो है ना 6-7 मैसेजेस मैंने किए हुए थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा उसका। उनका एक वॉइस नोट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रो देखते हैं अगर फ्यूचर में किस तरह की बात बनती है, आप लोग भी इस्लामाबाद आए थे, बड़ी अच्छी गपशप रही थी। वो गपशप रही थी आप लोगों के साथ, तो मेरी जब यहाँ पे आप आए थे इस्लामाबाद तो गपशप लगी थी। जो हमें खारजी माइंडसेट आपने डिक्लेयर किया वो इनके लिए गपशप रही थी भाई। ये मेंटालिटी है इनकी। बिगेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं कौन है? वजीउद्दीन। जितने इनकॉम्पिटेंट ये हजरत है ना, उनसे डबल इनकॉम्पिटेंट ये दूसरा हजरत यहाँ बैठे हैं कराची में। द सैड पार्ट इज इन बेचारों को बोलना भी नहीं आता। इनको सिर्फ एक परवाह है कि मैं किसी तरीके से मेरा सोशल मीडिया चलता रहे। अब यूथ क्लब को इतनी ज़्यादा डोनेशंस मिलती हैं, कोई काम नहीं देखता। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में यही होता है कि
कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है कोई नहीं देखता, बस ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट किस बेस पे होता है? बातों की बेस के ऊपर होता है कि बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं। इसकी वजह से उनको अच्छा खासा पैसा दे देते हैं, अच्छी खासी डोनेशंस लोग देते हैं। और जिस एक्स यूथ क्लब मेंबर का मैं ज़िक्र कर रहा था, वो बता रहा था कि लोग अपने ज़ेवरात लड़कियां उतार के ऐसे दे रही थी कि इनको बेचो ताकि दावत का काम हो सके, दीन का काम हो सके, और आप लोग इसको खर्च कहाँ पे कर रहे हो? फजूल चीज़ों में जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों में तनख्वाहें लेना, ज़कात और डोनेशंस के पैसों से लाखों में तनख्वाहें लेना, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। द स्टैंडर्ड्स आर सो लो और रियाकारी का मामला इतना हाई है कि यू डू नॉट एक्चुअली केयर अबाउट द कॉज। इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, इस पे बात क्यों करना है? सिर्फ इसलिए कि एक दीनी इदारे को, एक ऐसे तबके को जो दीन का काम कर रहा है उसको बदनाम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो लोगों का एतमाद आपके ऊपर से टूट जाता है और यूथ क्लब को जवाब इसके ऊपर देना चाहिए ही, नहीं तो आप और बदनाम होंगे। इतने लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यूथ क्लब के इतने पुराने मेम्बर्स आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हैदर कैसर ने बात की, यूथ क्लब के बहुत से मेम्बर्स बात कर रहे हैं कि ज़कात डोनेशन के पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता, ज़कात के पैसों का मिसयूज़ करते हैं, आप लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, मैनेजमेंट आपकी बकवास है। तो ये सारी बातें जब की जा रही हैं और आप आगे से खामोश हों तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है अंदर। नहीं तो आप आएँ, हम बात करें, हिसाब पेश करें, रजिस्ट्रेशन पेश करें। नहीं है तो फिर माफ़ी मांगें, जो ज़कात का पैसा है वो कहाँ है वो भी बताएं, ठीक है? कम्युनिटी सेंटर का पैसा किधर है वो भी बताएं। उसके अलावा सैलाब के लिए आपने जो पैसे जमा किए थे वो भी लोगों के सामने लाएं, ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद कर सकें। नहीं तो आपका पूरा एतमाद टूट रहा है इस वक्त। ये जहां देखे ना इनसे जरूर पूछना, नंबर 1 कम्युनिटी सेंटर का पैसा कहां गया? कम्युनिटी सेंटर कहां है? आपने कम्युनिटी सेंटर की 2021 में भरपूर कैंपेन चलाई थी, A5 के फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट करे थे और उसके ऊपर नंबर्स लगाए थे आपके सीईओ के। वो पैसा कहां पे है? करोड़ों रुपए था। उसकी जमीन खरीदी गई है, वो जमीन कहां पे, अगर उस पर कंस्ट्रक्शन हुई तो वो बताया कि वो पूरा मॉड्यूल था, उस पर 2 साल कैंपेन चली है। दूसरा, आपने 2022 में फ्लड का पैसा लिया था, खैर वो करोड़ों रुपए थे यार, वो करोड़ों रुपए कहां गए? देखें, जब भी पब्लिक आपको पैसा दे रही है ना, पब्लिक अगर खिदमत को पैसा दे रही है तो वो अलखिदमत से पूछ सकती है कि मेरे डोनेशन का पैसा कहाँ जा रहा है? मैं अल्लाह की राह में पैसा दे रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? ये पूछने का हर बंदे को इख्तियार होता है जिस बंदे ने डोनेशन दी होती हैं। अब आपसे लोग पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए, यूथ क्लब को मैंने इतना पैसा दिया है, वो कहाँ गया? कहाँ पे आप लोगों ने खर्च किया? अपनी जेबें भरी या फिर अल्लाह की राह में खर्च किया? ये पूछने का इख्तियार होता है, तो आपको जवाब देना चाहिए, वरना इससे सिर्फ आप बदनाम नहीं होंगे, जितने रिलीजियस लोग हैं। जब भी कोई रिलीजियस बंदा ऐसे काम करता है तो वो पूरा रिलीजन बदनाम करवा देता है। तो जो हमारे लोग बैठे हुए हैं रिलीजन के ख़िलाफ़, इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए हर वक्त बैठे हुए हैं, हमारे अंदर के जो लिबरल्स वगैरह बैठे होते हैं, उनको अच्छा खासा मौका मिल जाता है कि मज़हबी लोगों, ये करतूत है मज़हबी लोगों के, तुम्हारे मज़हबी सबसे बड़े मज़हबी NGO का ये हाल है। उनको मौका मिल जाता है, उनको मौका ना दें, हिसाब दें, साबित करें कि आपने कोई करप्शन नहीं की, जो इल्ज़ामात लगे हैं उनके जवाब दें।